बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पदबंध। पद जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, पद बंध मतलब पदों को बांधना। अब ये पदबंध होते क्या हैं? जब हम छोटे छोटे पदों को एक साथ एक ही अर्थ में बांध देते हैं तो उसी को पदबंध कहते हैं। कैसे? अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। अब हम इसको सिर्फ इतना बोल सकते, दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। अब ये सारे चीज अयोध्या के राजा, ये कौन है? दशरथ। तो ये पूरा सेंटेंस एक साथ हम लाएंगे तो ये पदबंध कहा जाता है कि हम दशरथ के बारे में ये बता रहे हैं। फिर लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। किससे निकालो कोट? लोहे की बड़ी। तो ये लोहे की बड़ी एक साथ है, इसलिए ये एक पदबंध है। ऋषि ने उनका संकट दूर कर दिया। तो ये तीनों को हम एक साथ लिखे हैं तो ये दूर अलग पद है, कर अलग और दिया अलग, लेकिन ये तीनों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो ये पदबंध हो जाएगा। नदी कलकल करती हुई बह रही है। नदी कैसे बह रही है? कलकल करती हुई। तो ये क्या बता रहा है? नदी के बहने का तरीका बता रहा है। तो कलकल करती हुई ये पूरा एक साथ एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ये पदबंध है। अब कई पदों से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध कैसे? इस पद का अंतिम या शेष पद संज्ञा होता है, अन्य पद उसी पर आश्रित होता है। अंतिम या शेष कैसे? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यानी किसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं? छात्र के बारे। ये छात्र क्या है? संज्ञा है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। कौन जीता? सबसे तेज दौड़ने वाला। तो इसमें लास्ट में क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। तो ये क्या है? संज्ञा। 4 ताकतवर मजदूर। मजदूर कितने हैं? 4। और भारी सामान उठा लाए। तो यहाँ लास्ट में क्या है? 4 ताकतवर मजदूर। ये मजदूरों की विशेषता बता रहा है कि कैसे मजदूर ताकतवर हैं, भारी सामान उठा लाए। तो ये संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध। इस पदबंध में शीर्ष या अंत में सर्वनाम, शीर्ष यानी पहले और अंत यानी लास्ट। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। यहाँ क्या है? तुम के बारे में बात कर रहा है। कौन दहाड़ रहा है शेर की तरह? तुम। कांप क्यों रहे हो? तो यहाँ तुम आया लास्ट में। ये कौन सा है? सर्वनाम पदबंध, यानी यहाँ किसके बारे में बात की जा रही? तुम के बारे में। बाहर से आए हुए अतिथियों में कुछ शाकाहारी हैं। कौन शाकाहारी है? कुछ अतिथि। तो यहाँ लास्ट में क्या आया है? कुछ। तो ये है सर्वनाम पदबंध। तकदीर की मारी मैं। किसके बारे में? तकदीर का मारा कौन है? मैं। कहाँ आ पहुँची? तो यहाँ मैं के बारे में बात हो रही है। तो ये सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध। घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। कौन आदमी? घर के कोने में बैठा हुआ। ये आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषण आदमी क्या है? संज्ञा। ये उसकी विशेषता बता रहा है तो क्या हुआ? विशेषण पदबंध। बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी मर गया। कौन मर गया? बराबर के कमरे में रहने वाला। यह आदमी की विशेषता बता रहा है। बहुत गहरी काली समीज पहनो। कैसी समीज पहनो? बहुत गहरी काली, यानी हल्की काली नहीं बल्कि गहरी काली। ये कमीज की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध। मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? सुनाई पड़ रहा है। तो ये हो गया क्रिया, यानी क्या बता रहा है? मुझे सुनाई पड़ रहा है। क्रिया क्या है? सुनाई पड़ रहा है। पत्थर पानी में लुढ़कते चले गए। पानी में कौन लुढ़कता चल गया? पत्थर। यहाँ क्या है? पत्थरों की क्रिया बताई है। वे लोग बोलते बतियाते जा रहे थे। क्या कर रहे थे? वे लोग बोलते बतियाते जा रहे थे। तो क्रिया पदबंध है।
क्रिया विशेषण, कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है, तब उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मैंने गीता की आधी रात तक प्रतीक्षा की, हमने ये कर सकते मैंने गीता की प्रतीक्षा की, कब तक की? आधी रात तक की। तो ये प्रतीक्षा करने का समय बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, सांप को कैसे मार डाला? पीट पीट के, यानी मारने की तरीका बता रहा है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है, हमारा स्कूल कब खुला है? छुट्टियों के बाद आज, तो ये खुलने का समय बता रहा है, तो ये भी क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध।